नमस्कार। जनता की अदालत में आज का ज्वलंत मुद्दा है। आइए मैं ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी से चंद कदम दूर जनपद सीतापुर। सीतापुर की सड़कों पर कौन इनकलाब कर रहा है? कौन कह रहा है कि भाजपा सरकार में इंसाफ नहीं मिल रहा है? सड़कों पर उतरकर जम करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। आखिर में भारतीय जनता पार्टी को कौन कोस रहा है? राम राज्य पर कौन उंगली उठा रहा है? वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कौन बदनाम कर रहा है? ये बात अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के तमाम कार्यकर्ता सीतापुर की सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। जनपद सीतापुर में खाकी और खादी गठजोड़ के चलते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का किस तरीके से दमन किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीतापुर की सड़कों पर इनकलाब करते हुए सैकड़ों पत्रकारों ने खाकी और खादी के गठजोड़ को और भारतीय जनता पार्टी के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद सीतापुर में गुंडा राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्रकारों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कलम के सिपाही यदि जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो यही कलम के सिपाहियों पर खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। परिषद के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने भारतीय जनता पार्टी से मांग किया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ और अच्छी सरकार होने के बावजूद भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे दमन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा, परंतु अब कितना उत्पीड़न हो रहा है शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनपद सीतापुर के मंत्री, अधिकारी, नेताओं को नहीं दिख रहा है। परिषद के अध्यक्ष ने जम करके भारतीय जनता पार्टी से कई प्रश्न भी पूछे हैं। कहा कि आपकी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं पर आपकी सरकार में गाय को प्राथमिकता दर्जा दिया गया है और गाय को माता कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपके देश के चौकीदार और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ए मेरे प्रिय भाइयों बहनों माताओं, किसी दलित का उत्पीड़न मत करो, अगर कुछ कहना है तो मुझे कह दो, मेरे सीने पर गोली मार दो। इस तरीके के वाक्य और घड़ियाली आंसू दलितों के आगे बहाए जा रहे थे, परंतु जो ही सरकार बन गई सब के सब भूलते नजर आ रहे हैं। दलितों की कैसी दशा है इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में बेटियों को थानेदार बना करके नारी का सम्मान देने का काम कर रहे हैं, वहीं पर आपकी सरकार में महिला का कितना सम्मान हो रहा है इसका भी उन्होंने उदाहरण पेश किया। कहा कि जनपद सीतापुर में ना तो ब्राह्मण सुरक्षित है, ना तो महिला सुरक्षित है और ना तो दलित सुरक्षित है और ना ही पत्रकार सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि महिला ममता तिवारी पर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की निर्मम हत्या कर दिया है, क्योंकि पत्रकार जब न्यूज कवरेज करने गया तो महिला पत्रकार क्या पुलिस से पंगा ले रही थी? क्या पत्रकार को पुलिस ये बताए कि हथियार लेकर के गई थी?
और एक महिला पत्रकार पुलिस से क्या झगड़ा करेगी, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा आइए हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सीतापुर में इनकलाब हो रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कार उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो। थाना अध्यक्ष मोहाली होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। थाना अध्यक्ष हरिगांव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। थाना अध्यक्ष तालगांव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कार उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। और एक मुख्यमंत्री, मैं चाहता हूँ दिन ग्वापन में एक मोहाली में पत्रकार दलित है मारा गया, उसका मुकदमा पुलिस नहीं लिख रही। पहला बात। दूसरा बात ये है कि पत्रकार ममता तिवारी है, न्यूज कवरेज करने के, इस पर झूठा मुकदमा लिखा। रामू पत्रकार मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, वो कवरेज करने के प्रधान बंधक बनाया, मारा पीटा और उसका मुकदमा लिखा गया, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। इसी तरीके से एक थाना तालगांव में है, मुकदमा नहीं पुलिस लिख रही है। मैं चाहता हूँ कि 30 तारीख तक ये मुकदमा पंजीकृत करें। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग विकास भवन के सामने नहीं बल्कि लाल बाग चौराहे पर रोड जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी आप लोग। समस्या है, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बनी है, तब से पत्रकारों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। मैं बताना चाहूंगा, जब योगी बाबा की सरकार नहीं थी तब कहते थे, भाजपा की सरकार नहीं थी तब कहते थे कि पत्रकार का उत्पीड़न हुआ, समझो लोकतंत्र समाप्त हो गया। मगर अब आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न होता है। पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगा, मोहाली में दलित पत्रकार को पीटा गया और यहाँ नहीं, उसको मारते हुए वीडियो है। पुलिस प्रशासन मोहाली का खाकी और खादी के गठजोड़ के चलते दलित पत्रकार का मुकदमा नहीं लिख रही। दूसरा, थाना तालगांव में बताते हैं कि योगी बाबा में गाय भूखे मर रही है। ना तो योगी बाबा की सरकार में गाय सुरक्षित है और ना पत्रकार सुरक्षित है। जब पत्रकार गायों को मार रहे थे, जब तो पत्रकार ने न्यूज कवरेज कर लिया और न्यूज कवरेज करने के बाद जब वो खबर चली तो पत्रकार को जान से मार देने की धमकी दी जा रही। थाना अध्यक्ष तालगांव मुकदमा नहीं लिख रहा है, कारण खाकी और खादी का गठजोड़। तीसरा मुकदमा, एक पीड़ित पत्रकार है, महिला पत्रकार ममता तिवारी मेरे पास खड़ी है। इन पत्रकार का न्यूज कवरेज करने गए, एक की हत्या हो जाती, न्यूज कवरेज करने चले, पुलिस लाठियां बांधती है और जब न्यूज बनाने लगी तो पुलिस समझे कि ये वीडियो चल जाएगा तो इस पर दबाव बनाते हैं, इसका वीडियो डिलीट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं आपको बताना चाहूँगा। फिर क्या होता है, फिर वही होता है जिस पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, महिला पत्रकार के खिलाफ। तीसरा मुकदमा, रामू जो है, एक रामू शुक्ला पत्रकार है, उस पर मुकदमा फर्जी दर्ज किया जाता है। एक प्रधान मारता है और उसको बंधक बनाता है और वो मारा जाता है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। पत्रकार का मुकदमा लिखता है परंतु उसके बदले में झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है। यह है खाकी और खादी का गठजोड़। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर आज आगाज किया गया है जनपद सीतापुर के जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर के। अगर प्रशासन 30 तारीख तक न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से 30 तारीख को विकास भवन के सामने सैकड़ों पत्रकार आएंगे, इनकलाब करेंगे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के साथ नारे करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो रोड भी जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इन्हीं मांगों को लेकर के हमने मांग किया हो। दूसरी बात, यहाँ का पुलिस पैसा ले ले तो कोई बात नहीं, अगर कहीं पे पत्रकार को कोई 100 रुपया दे दे तो कहेंगे यू पत्रकार घूसखोर। मैं चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कम उसका 30,000 रुपये मंथली मानदेय दिया जाए। ये मैंने केंद्र सरकार से मांग किया हूँ। और इतना नहीं, पत्रकार बीमार हो जाए तो बेचारे को दवा नहीं मिलती है। मैं मांग करता हूँ कि कोई भी पत्रकार हो, उसको 1 से पैसा लेके 1 करोड़ तक उसे निःशुल्क दवाई का इलाज करने का प्रबंध सरकार करे और उत्तर प्रदेश में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 को मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये पत्रकार करेंगे। आज शपथ लेते हैं और आंदोलन की भूमिका बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, पत्रकार एकता।
ममता तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या के समान है। इतना ही नहीं, रामपुर कला में ब्राह्मण पत्रकार रामू शुक्ला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होना न्याय संगत नहीं बल्कि घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फर्जी मास्टर रोल पर तमाम लेबरों की हाजिरी लगाकर भ्रष्टाचार प्रधान द्वारा किया जा रहा है, जिसका खुलासा करने के बाद पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पत्रकार द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान है। उन्होंने कहा कि दलित पत्रकार थाना तालगांव के अंतर्गत जब समाचार कवरेज किया तो उसे प्रधान के गुर्गों ने जान से मार देने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि प्रधान के गुर्गों ने स्कूल में बंद कर गायों पर क्रूरता पूर्वक जमकर पिटाई की जा रही थी, जिसका वीडियो पीड़ित पत्रकार दलित पत्रकार ने समाचार को कवरेज किया। कवरेज करने के बाद दलित पत्रकार की कैसे और किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, जिसका जीता जाता उदाहरण है। गुर्गे धमकी दे रहे हैं और परंतु पत्रकार का किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं किया गया। इसको लेकर के जनपद सीतापुर में अब आगामी 23 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पत्रकारों ने मूड बना लिया है। सीतापुर में अब इनकलाब के साथ पत्रकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ के साथ पूरे देश में आंदोलन करने की रणनीति तय कर दिया है। देखना अब है क्या पीड़ित पत्रकार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम जनता की अदालत में। यह कार्यक्रम आप लोगों की बेहद मांग पर शुरू किया गया है। प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आपकी बेहद मांग और आपकी रुचि के अनुसार जनता की हकीकत सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। देखना अब है क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा होगी या नहीं, या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का इसी तरीके से दमन होता रहेगा। ये तो वक्त बताएगा, परंतु जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान हो रहा है, यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लाकर खड़ा कर सकता है। जरा गौर करिए, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाया हूं जो जनपद सीतापुर में पत्रकारों में जन आक्रोश। अगर इसी तरीके से रहा तो आने वाले 2024 के लोकसभा में जमकर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ेगी और लोकतंत्र चौथा स्तंभ खड़ा हुआ तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती। परंतु देखना अब है क्या पत्रकारों के हित में भारतीय जनता पार्टी क्या कोई बड़ा निर्णय लेगी या फिर पत्रकारों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करेंगे। आइए देखते रहिए, बने रहिए प्रिय भाइयों बहनों माताओं। जनता की अदालत आप लोगों की बेहद मांग पर शुरू किया गया है। यदि आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है तो कृपया उसका ऑडियो, वीडियो, फोटो हमारे नंबर पर भेजने का कष्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9454325236। मैं मीडिया के दायित्व को समझते हुए आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाकर आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। आप जुल्म से डरें, जुल्म से नहीं। इसी के साथ विशेष कार्यक्रम जनता की अदालत आज बस इतना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।